मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कार्डियोलॉजिस्ट, हैदराबाद, इंडिया से। इससे पहले कि दो वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मैंने एक ऐसी किताब तहरीर की है जिसमें आखिरत की ज़िंदगी को साबित करने की कोशिश की है कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से। इसे आप मुझे यूट्यूब चैनल डॉक्टर समीउज़्ज़मा या फिर फेसबुक पर देख सकते हैं। इस किताब का उन्वान है एक और ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रांसलेशन हो चुका है अंग्रेज़ी ज़बान में और तेलुगु ज़बान में और हिंदी में। इसे आप हासिल करके अपने ऐसे दोस्तों को फराहम कर सकते हैं जो इस्लाम के बारे में या फिर एक और ज़िंदगी के बारे में, मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, इसके बारे में उनको शक है, शुबा है। तो मैंने अपनी आर्गूमेंट के बजाय अल्लाह ताला की किताब से वो आयतें मुंतखब की हैं जो आखिरत की ज़िंदगी को साबित करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने तरह तरह से इंसानों को समझाया है। तो गुज़िश्ता दो वीडियोज़ में मैंने इब्तिदाई बातें रखी थी और एक चैप्टर भी उसका पढ़कर सुनाया था जो खुतूत की शक्ल में है, यानी लेटर्स की शक्ल में। मेरे भाई, मेरी बहन, इस तरह से मुखातिब करके मैंने लेटर्स लिखे हैं। तो एक एक लेटर एक एक दिन भी अगर कोई पढ़ ले तो 10-15 दिन में पूरे लेटर्स पढ़ लेगा। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आखिरत की ज़िंदगी और मरने के बाद एक और ज़िंदगी को इंसान तस्लीम करने पर राज़ी होगा। तो मैं दूसरा जो लेटर है वो पढ़कर सुना रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं मेरे नाम के चैनल के साथ। दूसरा लेटर इस तरह है कि इसका उन्वान है क्या मौत के बाद एक और ज़िंदगी मुमकिन है? वेदर इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर वी डाई वन मोर लाइफ इज़ देयर। तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि अपने पिछले ख़त में मैंने आपको बताया था कि इंसान की मौजूदा ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। आपको ताज्जुब हो सकता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? आदमी जब मर गया, मिट्टी में मिल गया, जलकर राख हो गया, किसी दरिंदे ने खा लिया, समंदर में गर्क हो गया, भला वो फिर कैसे ज़िंदा हो सकता है? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है। तो उसके जवाब अल्लाह ने अपनी किताब में दी हैं। मुख्तसरन 2-4 आयतें मैं आपके सामने थोड़ी देर बाद पेश करूँगा। इसके जवाब में मैं अपने अल्फाज में कोई दलील नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अल्फाज में वो तासीर नहीं होगी जो खुदा के अल्फाज में हो सकती है। जी हाँ, ये मेरे, आपके और सारी कायनात के खालिक व मालिक के अल्फाज हैं। ये अल्फाज उस किताब से लिए गए हैं जो खुदा की एक ही मुस्तनद और महफूज किताब है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी अगर कोई आदमी कुरान को खुदा की किताब मानने से इनकार कर सकता है तो इनकार करे, लेकिन ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 14.5